ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे मारे गए, 500 से ज़्यादा जख्मी हो गए। तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 163 हो गई। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के दौरान आज सुबह 9 बजे तक अफगान तालिबान को पहुँचाए जाने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर इत्तलाआत के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 104 चेक पोस्टों को तबाह और 22 पर कब्जा किया गया। अफगानिस्तान में 37 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई से मौसर तौर पर निशाना। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। आज़म वर्सक सेक्टर में अफगान तालिबान की शागा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक किला सैफुल्लाह सेक्टर में पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। पाक फ़ौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के जंडूसर पोस्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फ़ौज ने जोब सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की ताहिर पोस्ट को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। सहाफ़ी का सवाल कि क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में मुदाखलत करेंगे, ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं करता, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म और अजीम जनरल हैं, अजीम क़यादत है। ये वो दो शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से भी फ़ोन पर बात की थी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से कहा है कि हमने दहाइयों तक आपकी मेहमानदारी की, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, मगर 9/11 के बाद हम पर हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार होने का इल्ज़ाम लगा। हमने आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म कराने की कोशिश की, मगर आपने हमारे कातिलों को पनाह दी, हमारे दुश्मनों के हलीफ बन गए। काबुल में मुलाकात में हमने दरख्वास्त की कि दुश्मनों की मदद न करें, मगर आपने रकम मांगी और कोई ज़मानत नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, क्योंकि दीन और सकाफत सिखाती है कि पनाह देने वाले की खैर मांगनी चाहिए। पेशावर में पुलिस स्टेशन और चौकी पर दस्ती बम हमले, 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए। पेशावर के थाना बटबेर और मतनी चौकी पर दस्ती बम हमले नाकाम बनाए। खैबर तकिया पुलिस चौकी पर भी दहशतगर्द हमला नाकाम बनाया। बनू की कंगरपुल और काशपुल चौकियों पर हमले नाकाम हुए, दहशतगर्द फरार हो गए। कोहाट शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस चौकियाँ कायम कर दी गईं। शुमाली वज़ीरिस्तान के तमाम सरकारी सेहत मराकज़ में हाई अलर्ट कर दिया गया। तमाम डॉक्टर समेत तिब्बी अमले को ड्यूटी पर मौजूद और अलर्ट रहने की हिदायत, छुट्टियां मनसूख। कराची ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। 98 अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। SSP सिटी के मुताबिक रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले 61 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई। 40 अफगान शहरी गिरफ्तार, होल्डिंग कैंप मुंतकिल। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा। सरबरा EU खारजा पॉलिसी काया कलास ने कहा कि जनूबी एशिया में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर पर तशवीश है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर इजहार तशवीश। UAE की दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी की अपील। कहा इख्तलाफात के हल के लिए सिफारती ज़राए इख्तियार किए जाएँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात से खुशी नहीं है। ईरान को किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान चाहता है थोड़ी बहुत यूरेनियम अफजूदगी करे।
ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है। जुमे तक मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ डील बनाना चाहता हूँ। कराची डिफेंस ख़ियाबान महाफिज में शहरी से डकैती की कोशिश, सिक्योरिटी गार्ड ने नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से 5 लाख की रकम लेकर निकला। रास्ते में 4 डाकुओं ने रोक लिया। दरवाज़ा खुला देखकर शहरी बंगले के अंदर दाखिल हो गया। डाकू भी बंगले में दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। वारदात की वीडियो भी सामने आ गई। डाकू शहरी से रकम लूटे बगैर ही फरार हो गए। बोलिविया का बैंक नोट ले जाने वाला फौजी कार्गो तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया। 20 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। तैयारे से बिखरने वाले नोट जमा करने के लिए मौजूद हुजूम पर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा लैंडिंग करते हुए रनवे से हटकर एक एवेन्यू से टकरा गया। तैयारा गिरने की वजूहात वाज़ेह नहीं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाखिल ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में मुतासर होने वाली इमारत अदालतों की तामीर के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। ईद से पहले मुतासरा अदालतें बहाल हो जाएंगी। ईद के फ़ौरन बाद अदलिया की पोस्टें मुश्तहर कर दी जाएंगी। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबाई असम्बली की मौजूदा तारीखी इमारत को गिराने के लिए टेंडर कर दिया। इमारत को गिराकर 2 साल की मुद्दत में नई इमारत तामीर की जाएगी। 5 अरब रुपए की लागत आएगी जो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। इस दौरान सूबाई असम्बली के इजलास न्यू कमेटीज़ ब्लॉक के हॉल में होंगे। नैब कराची की मुल्क की तारीख की बड़ी कार्रवाई। 350 एकड़ ज़मीन वागुजार करा ली। वागुजार कराई गई ज़मीन की मालियत 423 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। नैब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ मिलकर क्लिफ्टन ब्लॉक 1 और 2 में कार्रवाई की। ज़मीन वागुजार करा के सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी ने कहा है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात में ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुज़ाकरात में अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया गया। आइंदा दिनों में फैसला कुन पेशरफ्त की उम्मीद है। अमन हमारी पहुँच में है। ये भी कहा कि अब बातचीत यूरेनियम की अफजूदगी सफ़र करने पर हो रही है। अगर अफजूदा मवाद ज़ख़ीरा नहीं होगा तो एटम बम बनाना मुमकिन नहीं। अमेरिका ने ईरान को लोगों को बेजा हिरासत में रखने वाला मुल्क करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुतालबा किया कि वो गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में लेना बंद करे और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार तमाम अमेरिकी शहरियों को रिहाई दे। ऐसा ना किया गया तो इजाफी इक़दाम करेंगे। अमेरिकी शहरी ईरान ना जाएँ और ईरान में जो हैं वो फौरी इनखला करें। बरतानिया के जंगी जहाज़ खलीज अरब से वापस रवाना। बगैर अमले वाली कश्तियों और ड्रोन टेक्नोलॉजी से समंदरी निगरानी का फैसला। बहरीन में बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर बदस्तूर फाल रहेगा। 1980 के बाद पहली बार खलीज अरब में बरतानवी जंगी जहाज़ मुस्तकिल मौजूद नहीं होगा। अमराती मीडिया के मुताबिक आखिरी बरतानवी जहाज़ माइन स्वीपर भी मार्च में बहरीन से रवाना होगा। बरतानवी जंगी जहाज़ फ्रेगेट गुज़श्ता साल के आखिर में वापस बुलाया जा चुका है। दिफाई बजट में कमी के बायस बरतानवी बहरिया को महदूद जंगी जहाज़ों का सामना है। और इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 64 रन से शिकस्त देना होगी या मतलूबा हदफ 13.1 ओवर में पूरा करना होगा।